even though Freddie Valentich has been missing for close to 20 years. The light aircraft missing in Bass Strait. The most intriguing and mysterious alien encounters took place in Australia. A pilot vanished after reporting a UFO. 21 अक्टूबर 1978 पे 20 साल का फेडरिक पॉल वैलेंटिच नाम का ये पायलट विक्टोरिया का मुरब्बिन एयरपोर्ट से शाम 6:30 बजे के आसपास एक लाइट एयरप्लेन को लेके मुरब्बिन से किंग आइलैंड तक जा रहा था और किंग आइलैंड तक जाने के लिए उसको बस स्ट्रेट नाम का एक जगह के ऊपर से गुजरना पड़ा था। अभी प्लेन लगभग 5000 फीट ऊंचाई पे है और इसके थोड़ी देर बाद ही वैलेंटिच को उसके प्लेन के ऊपर एक और प्लेन जैसा चीज दिखाई देता है और इसलिए वो मेलबोर्न एयर फ्लाइट सर्विस से संपर्क करके पूछता है क्या इस जगह के आसपास मेरे अलावा क्या और भी कोई विमान मौजूद है। इस जवाब पे कंट्रोलर स्टीव रॉबे कहता है नहीं, इस जगह के आसपास या कहे बहुत दूर तक कोई भी विमान नहीं है। रॉबे फिर से पूछता है कि जिस एयरप्लेन को आप देख पा रहे हो वो किस प्रकार का दिखता है। इसके जवाब पे वैलेंटिच बोलता है इस प्लेन में 4 चमकदार लाइट्स है जो लैंडिंग लाइट की तरह लग रहा है। ये सुन के रॉबे पूछता है कि वो प्लेन तुम्हारे प्लेन से कितनी दूरी पर मौजूद है। वैलेंटिच बोलता है मेरे प्लेन से लगभग 1000 फीट ऊंचाई पे है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच बात होने लगता है वैलेंटिच के साथ और भी घटना होने लगता है। थोड़ी देर बाद वैलेंटिच एयर फ्लाइट सर्विस पे रिपोर्ट किया कि ये प्लेन मेरे साथ किसी प्रकार का खेल खेल रहा है क्योंकि वैलेंटिच का प्लेन के ऊपर से वो रहस्यमय प्लेन 3 से 4 बार बहुत ही तेजी से उड़ा जिसके चलते वैलेंटिच को पता ही नहीं चल पाया कि ये असल में है क्या। कंट्रोलर रॉबे पूछता है आप इस वक्त कितनी ऊंचाई पर हो। इसके जवाब पे वैलेंटिच बताता है ग्राउंड लेवल से लगभग 4500 फीट ऊंचाई पर। क्या आप उस प्लेन का आकृति के बारे में कुछ बता सकते हो। रॉबे का ये सवाल पे वैलेंटिच बोलता है ये प्लेन बहुत ही लंबा शेप का है, साथ ही 4 ग्रीन लाइट्स है और प्लेन का स्पीड बहुत ही ज्यादा है और प्लेन मेटालिक है। और सडनली वैलेंटिच रिपोर्ट करता है कि अभी अभी वो प्लेन वैनिश हो गया। कुछ देर बाद रॉबे पूछता है क्या वो प्लेन अभी तुम्हारे साथ है या नहीं। इसके आंसर पे वैलेंटिच बोलता है साउथ वेस्ट से वो प्लेन फिर से इधर आ रहा है। रॉबे वैलेंटिच से पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो। इसके आंसर पे वैलेंटिच कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ किंग आइलैंड तक जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा 4 दोस्त मेरे लिए वेट कर रहा है। इसके बाद वो फिर से कहता है वो प्लेन मेरे ऊपर फिर से मंडरा रहा है। इसके बाद 17 सेकंड तक माइक्रोफोन ऑन रहा लेकिन किसी प्रकार का भी आवाज नहीं आ रहा था। तभी वैलेंटिच का प्लेन से ट्रांसमीटर टूट जाता है और आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाता है और इसके बाद ना वैलेंटिच को कोई ढूंढ पाता है और ना उसके प्लेन को ढूंढ पाता है। बस स्टेट पे जाके भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करा गया जिसका नतीजन कुछ भी नहीं रहा। वैलेंटिच का गायब होने का न्यूज हर जगह फेमस हो गया। इट्स नॉट एन एयरक्राफ्ट। वैलेंटिच का ये सब चारों ओर फैलने लगा। लोगों के मन में सिर्फ यही कंफ्यूजन जगह वैलेंटिच का क्या हुआ। लेट्स एक्सप्लोर द ट्रूथ। 23 अक्टूबर यानी कि वैलेंटिच गायब होने का 2 दिन बाद मेलबोर्न न्यूज़पेपर द एज ने मेटालिक साउंड नाम का एक न्यूज प्रिंट करता है। पर्सनल फ्लाइट सर्विस ने सुना था कि वैलेंटिच ने बताया था कि उसका प्लेन लगभग निष्क्रिय है। जब पर्सनल फ्लाइट सर्विस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल फ्लाइट सर्विस पर काम कर रहा था तब वैलेंटिच के साथ रेडियो कम्युनिकेशन टूट जाने के थोड़ा पहले एक सॉर्ट ऑफ मेटालिक साउंड सुनाई देता है। एक स्पोक्समैन बताया था कि उस रात वैलेंटिच का प्लेन क्रैश हो सकता है और इसका ही आवाज शायद डिपार्टमेंट का लोग सुना है। स्पोक्समैन ये भी बताया है कि ऐसा भी हो सकता है कि वैलेंटिच केप वोटावा और किंग आइलैंड के बीच जो लाइट हाउसेस है उसके रिफ्लेक्शन से कंफ्यूजन होकर वैलेंटिच का प्लेन क्रैश हो सकता है। वैलेंटिच गायब होने के बाद एसोसिएटेड प्रेस एक हेडलाइन पब्लिश किया था जिसमें लिखा था यूएफओ एंथुसियास्ट मिस्ड आफ्टर रिपोर्टिंग क्राफ्ट, यानी कि यूएफओ उत्साही रिपोर्ट में बताया हुआ क्राफ्ट के बाद मिसिंग हुआ था। और ये न्यूज 24 अक्टूबर यानी कि वैलेंटिच मिसिंग होने का 3 दिन बाद पब्लिश किया गया था। वैलेंटिच का पापा गाइडो ने बताया था कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को यूएफओ ने ही कुछ किया है। वैलेंटिच का पापा कहा था कि ये एक फैक्ट है, अगर वैलेंटिच का प्लेन क्रैश भी हो जाता तो सबूत तो मिलता, यहाँ तक कि क्रैश होने का एक निशान तक नहीं मिला। और सबसे मिस्टीरियस बात जो उसके पापा ने कहा है वो है वैलेंटिच को यूएफओ के बारे में स्टडी करने का बहुत ही शौक था और एयरफोर्स की मदद से बहुत इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किया था। वैलेंटिच का पापा उस तरह का इंसान नहीं है जो कहानियां बनाता है, बल्कि वो सब कुछ करेक्ट और पॉजिटिव बताया है। एक यूपीआई रिपोर्ट पब्लिश किया था कि वैलेंटिच का पापा ने बोला था कि उसके बेटे को बहुत साल से यूएफओ में इंटरेस्ट था और गायब होने का लगभग 10 महीने पहले किसी के साथ मीट भी किया था जो उसके पापा को उतना भी डीपली नहीं पता। वैलेंटिच का पापा बाद में ये भी बताया था कि वैलेंटिच 12 साल की एज से ही उड़ना चाहता था। उड़ान भरने के लिए पैसे चाहिए और पैसे के लिए वो जो कुछ भी करने के लिए तैयार था क्योंकि उसको उड़ान भरने का भूत जो सवार था। इसीलिए वैलेंटिच मुने पॉन्ड शॉप में एक असिस्टेंट का काम करता था। इवन वो जीएमएच में जॉब भी किया था। अराउंड 25 अक्टूबर में वैलेंटिच का पापा ये बिलीव कर लिया था कि वैलेंटिच को दूसरे प्लेनेट का इंसानों ने पकड़ लिया है।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मेंशन किया है कि कुछ गवाहों ने आसमान में एक वस्तु देखा है। सैटरडे नाइट को उस जगह का तट पर जो लोग मौजूद था उसने दावी किया है कि सच में ही उन लोगों को यूएफओ जैसा कुछ चीज आसमान में दिखाई दिया था। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी मानना यह है कि वैलेंटिज गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं यूएफओ का ही हाथ है। डिपार्टमेंट का प्रवक्ता केन विलियम ने बताया है कि ये फनी है कि ज्यादातर लोग वैलेंटिज का गायब होने के पीछे यूएफओ पर ही शक कर रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग कुछ घटना घट जाने के बाद ही अपना ओपिनियन देता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने अजीब लाइट्स देखा है। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन सॉलिड एविडेंस के बिना सिर्फ उन लोगों के बात से ही एक प्लेन और एक पायलट गायब होने जैसा चीज का प्रूफ नहीं हो सकता। और 25 अक्टूबर को एक और भी अच्छा इन्फॉर्मेशन हेराल्ड वायर सर्विस से मिला था। बैंक मैनेजर कॉलिन मॉर्गन और उसका वाइफ रिपोर्ट किया था कि सैटरडे नाइट को करीब 1 घंटे तक आसमान में चमकता हुआ एक स्टार शेप्ड ऑब्जेक्ट गिलन टाउन के पास मेलबोर्न से 35 माइल साउथ वेस्ट पे देखा गया था। मॉर्गन ने यह भी कहा था कि उसका वाइफ और वो जब हाईवे पे ड्राइविंग कर रहा था तब वही स्टार शेप्ड ऑब्जेक्ट उन लोगों के ऊपर से बहुत बार गया था और उस ऑब्जेक्ट का सिर्फ ग्रीन चमचमाती लाइट से नजर आया था। और किंग आइलैंड का निवासियों ने भी ये दावी किया है कि पिछले 6 हफ्तों से अजीब चमकदार लाइट्स और पीछे की ओर रोशनी देखा है। 25 अक्टूबर यूपीआई न्यूज एक और भी स्टोरी पब्लिश किया था जिसमें कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। उसमें दावे किया गया था कि जब वैलेंटिज वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा था तब बोला था ये मेरे ऊपर मंडरा रहा है और ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। ये सुनने और बोलने के बाद ट्रांसमिशन में कोई भी रुकावट नहीं करा गया था। ये एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री बन के रह गया है। 31 अक्टूबर यूपीआई न्यूज फिर से रिपोर्ट पब्लिश किया था कि 17 साल का रोंडा रस्टन वैलेंटिज का गर्लफ्रेंड था और ऑफिशियल सर्च खत्म होने के बाद रोंडा 2 घंटे का फ्लाइट पकड़ के वैलेंटिज को ढूंढने के लिए चला गया था, क्योंकि उसको लगा था कि वैलेंटिज अभी तक जिंदा है। 17 साल की लड़की रोंडा विश्वास कर लिया था कि वैलेंटिज केप वोटावा के पास ही क्रैश हुआ था जो मेलबोर्न से लगभग 100 माइल्स की दूरी पर अवस्थित है। और ढूंढ के नहीं मिलने पर वो फिर से वापस चला आता है और आके रिपोर्ट करता है कि वैलेंटिज रोंडा को बताया करता था कि जब भी वो समुद्र में प्रॉब्लम में फंस जाता था तब वो क्या करता था। और ये बात लोगों को बहुत ही मिस्टीरियस लगा जब वैलेंटिज का जीएफ ने बताया कि वैलेंटिज एक बार मुझसे बताया था कि अगर पृथ्वी में कभी यूएफओ आता है तब मैं उसके साथ चला जाऊंगा। और ऐसा ही सेम आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था जिसमें वैलेंटिज का पापा इस आइडिया को डिनाई किया था और बताया था कि वैलेंटिज का कहानी झूठा और धोखा है और वो अभी तक जीवित है और कहीं छुपा हुआ है। और रिपोर्ट का फाइनल लाइन बहुत ज्यादा रहस्यमय हो जाता है क्योंकि उसमें बताया जाता है कि 2 और लाइट एयरक्राफ्ट यानी कि वैलेंटिज की तरह सेम टू सेम एयरक्राफ्ट 10 साल पहले सेम एरिया पे ही गायब हो गया था। और इन कुछ दिनों के अंदर ही वैलेंटिज का प्रूफ ढूंढते ढूंढते ही उस जगह में एक ऑयल सिंक मिलता है जहां वैलेंटिज का गायब होने का दावा किया था। लेकिन सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अकॉर्डिंग जो ऑयल सिंक उस जगह में मिला था वो कोई एयरक्राफ्ट का नहीं था बल्कि समुद्री जहाज का डीजल इंजन का था। कनाडियन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वैलेंटिज का पहला रेडियो कॉल का 20 मिनट पहले रॉय मनीफोल्ड नाम का ये वैकेशनिंग प्लम्बर बस स्टेट पर सनसेट का फोटो खींच रहा था। क्रेफिश बे नाम का एक स्पॉट पे मनीफोल्ड 6 पिक्चर क्लिक किया था जिसमें से 4th और 6th फोटो में अजीबोगरीब कुछ चीज कैप्चर हुआ था। 4th वाला पिक्चर पे समुद्र में एक काला द्रव्यमान का परछाई देखा गया था। 5th नंबर वाला पिक्चर सनसेट का एक नॉर्मल पिक्चर था, लेकिन 6th नंबर वाला पिक्चर पे 4th नंबर पे दिखाया गया समुद्र का ठीक ऊपर आसमान में एक अजीब द्रव्यमान कैप्चर हो जाता है। हाँ, ये वही चीज है जिसका परछाई समुद्र में पड़ा था। लेकिन मनीफोल्ड का यही फोटो गौर से देखने के बाद पता चलता है कि कैमरे का फोकस बिगड़ जाने की वजह से फोटो पे दिखा हुआ यूएफओ जैसा चीज असल में एक उड़ता हुआ पक्षी था। बट द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि 2013 में स्केप्टिकल इनक्योरर दी वैलेंटिज डिसअपीयरेंस नाम का एक और यूएफओ कोल्ड केस सॉल्व किया था और इसका ऑथर जेम्स एमसी गहा और जो निकेल था। ये दोनों ऑथर ने बताया है कि कैसे वैलेंटिज खुद का ही सब प्रकट करके वो क्या देखा और कैसे गायब हो गया ये बताया है। वैलेंटिज का गायब होने के पीछे कोई विमान का हाथ नहीं था क्योंकि हमने यूएफओ को संभवतः 4 खगोलीय रोशनी से पहचाना है। असल में वैलेंटिज गायब होने का एविडेंस इस ट्रांसक्रिप्ट पे ही छुपा हुआ है। ये 2 ऑथर द्वारा कंप्लीट ब्रेकडाउन है कि यूएफओ ही सब कुछ का मेन विलन है। एक आर्टिकल पे लिखा था कि वैलेंटिज द्वारा वर्णित वो 4 रोशनी जो लैंडिंग लाइट्स की तरह दिख रहा था वो उससे ग्रह और तारों को जोड़ा था और बताया था कि वो एक यूएफओ है। और मुझे तो लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। और उस रात ऐसा भी हो सकता है कि वैलेंटिज का प्लेन को यूएफओ ने ही नष्ट कर दिया था और वैलेंटिज का पापा का ओपिनियन की तरह वैलेंटिज को दूसरे प्लेनेट का इंसानों ने पकड़ लिया था। माना जाता है कि वैलेंटिज का अंतिम उड़ान के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन छापा गया था और फ्यूचर में भी और भी मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है। क्या वैलेंटिज का किसी ने हत्या किया था या फिर वैलेंटिज का गायब होने के पीछे यूएफओ का ही हाथ है या फिर ये पूरा मामला वैलेंटिज का एक नाटक था? इसके बारे में आपका क्या लगता है कमेंट पे एक ओपिनियन जरूर से देना। और अगर ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो पसंद है तो वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट है, कंप्लीट कर सकते हो।